क्या जो 16वीं कौमी असम्बली अपने वजूद में अभी आई है और तमाम मेंबरान असम्बली ने हलफ उठाया है, वो कितनी बाइख्तियार है? तो आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि ये इस कदर बाइख्तियार है, इनके पास इस किस्म का इख्तियार है कि ये मौजूदा क्राइसिस को कंट्रोल भी कर लेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जब आप बात करते हैं कि वो बाइख्तियार है कि नहीं है, तो हमने ये देखना है कि असम्बली का क्या इख्तियार है। अब देखें ना, आप जो इख्तियारात में जो कौमी असम्बली है उसके अलग पावर्स हैं, और जो उसके नतीजे में जो अभी गवर्नमेंट बनने आनी है, जो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट से ही निकल के आती है, यानी वज़ीर आज़म जो है उनको पार्लियामेंट ही इलेक्ट करता है, तो वो पार्लियामेंट को आंसरेबल है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव बन के आएगा। जो वज़ीर आज़म है और उनकी काबीना है, तो एग्जीक्यूटिव की जो अपनी पावर्स हैं वो तो मौजूद हैं, जो पार्लियामेंट की हैं वो भी अपनी मौजूद हैं। अब उसमें आपने देखना, असल मसला इख्तियारात का नहीं है, असल इशू ये है कि उन इख्तियारात को इस्तेमाल करके फैसला साजी किस तरह की होगी। तो आप देखें ना, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अगर ये हुकूमत जो चाहेगी नेशनल असम्बली में कि वो लेजिस्लेशन करे जो वो चाहती है, तो उसके पास नंबर्स हैं, वो शोर शराबा ऑपोजिशन ज़रूर करेगी, दंगा फसाद होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो कोई लॉज पास कराए जाएं तो वो करा सकते हैं। तो उस हवाले से अगर कोई ये कहता है कि जी पार्लियामेंट कमज़ोर है, तो वो नहीं है, वो ये सारा काम कर सकते हैं अगर करने वाले बने। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उनकी कैबिनेट होगी, प्राइम मिनिस्टर के और कैबिनेट के बिल्कुल लेट डाउन इख्तियारात हैं, उसमें कोई डायल्यूशन नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी वज़ीर आज़म के या उनकी काबीना के इख्तियारात कम हो गए, वो नहीं हुए। हाँ, उनकी बुनियाद पे वो क्या फैसले वो मुश्किल कर सकते हैं, ये है वो बड़ा सवाल। तो इशू इख्तियारात का नहीं है, इशू फैसला साजी का है। ठीक है, यानी इशू फैसला साजी बिल्कुल ऐसे ही है।